हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है ओम, एमएस इन फाइनेंस एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मंडे को हम वीडियो नहीं बना पाए, जो कि हमारी एक नई एक्सपायरी सीरीज शुरू हुई है क्योंकि मैं बाहर था। तो आज के दिन का वीडियो बनाएंगे हम, जो कि आज ट्यूसडे है। तो आज के दिन हम देखेंगे कि मार्केट्स क्या थे और ऐसे कौन से स्क्रिप्ट्स थे ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में जिस पे हमने टेलीग्राम पे आज कॉल डाला था। कौन से स्ट्राइक प्राइस थे, कहाँ पे एसएल हिट हुए और कहाँ पे हमारे सारे टारगेट्स अचीव हुए। तो ये सारी चीज़ें हम आज के मार्केट्स में देखेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मार्केट्स प्रॉफिट बुकिंग या फिर रिट्रेसमेंट यहाँ से करनी चाहिए, जो कि निफ्टी का लेवल मैंने 23,400 के आसपास कहा था और सेंसेक्स का भी एक सर्टन लेवल मैंने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। कल से लेके आज तक मार्केट्स वहीं पे स्टैग्नेंट हो चुके हैं, जैसे कि आज और 100 पॉइंट से मार्केट बढ़ा है। कल के दिन निफ्टी 23,400 के आसपास था और आज 581 के आसपास क्लोज हुआ है। तो ये हम देखेंगे कि ये क्यों हुआ, आगे का व्यू जानने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन क्या हो सकता है और मूवमेंट को हम कैसे प्रेडिक्ट आने वाले टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि ये अनडिसिसिव मूवमेंट है या फिर एरिया है जहाँ पे मार्केट्स रुका हुआ है। एक तो यहाँ से रैली कंटिन्यू हो सकती है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स, या फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बन के यहाँ से हम रिकवरी की एक्सपेक्टेशन अप साइड में यहाँ से कर सकते हैं। रिकवरी कभी भी इंस्टेंट नहीं होगी, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लेकिन एक लेवल पे स्टैग्नेंट हो जाएगा मार्केट्स। तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ से गिरना, मार्केट पॉज हो चुका है और फिर वहाँ से अप ट्रेंड की रैली शुरू होगी। जब भी एक अच्छा बॉटम बनता है कोई भी स्क्रिप्ट का, जैसे कि इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक का, तो वहाँ पे कितना नीचे से और कितना ऊपर जाएगा तो ये हम उसमें कह नहीं सकते, या फिर कब तक जाएगा ये भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो उसका आसान तरीका यह है कि मार्केट जब भी नीचे गिर रहे हो और फिर एक लेवल पे वो स्टैग्नेंट हो जाए, जैसे कि 300 पॉइंट्स में वो एक स्टैग्नेंट मूव दे ओवर 2-3 वीक्स, तो हम वहाँ से समझ सकते हैं कि रैली को ब्रेक लग चुका है। और फिर जब भी वापस से बाइंग में स्ट्रेंथ होगी तो वहाँ से मार्केट वापस से अपने लेवल पे पहुँच जाएगा। तो चलिए चार्ट की तरफ और हम देखते हैं कि आज के मार्केट्स में क्या हुआ। तो ऐसे निफ्टी का ये डेली चार्ट है। तो मैंने कल कहा था कि निफ्टी एक्सपेक्टेशन 23, क्योंकि अभी मार्केट्स ऊपर भी आए तो पैरामीटर्स चेंज हुए, तो यहाँ पे 23,400 के आसपास था। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि यहाँ से रिकवरी 23,400 तक आ सकती है। लेकिन अगर आप देखोगे कि मार्केट्स कंटिन्यू सेलिंग रैली में, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट्स रिट्रेस हुए हैं और यहाँ से नीचे और भी गिर सकते हैं। कई एनालिस्ट कहते हैं कि 22,800 का जो लेवल है वो वहाँ पे टच हो सकता है अगर सेल का रैली यहाँ से कंटिन्यू होता है। इसे हम रैली स्टॉप या फिर रैली सेलिंग यहाँ से रुक गई है और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर स्टैग्नेंट हो जाएगा, तो ये हम अभी कह नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए उसे मेजर लेवल 24,300 तक के लिए उसे ट्रेंड चेंज के लिए वेट उसे करना पड़ेगा। जैसे ही 24,300 के ऊपर चले जाता है या फिर उस लेवल पे आता है तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट्स यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। तो कल के दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि आज का नहीं कल का दिन है जो डिसाइड करेगा कि मार्केट्स कहाँ पे जाएगा, नीचे कंटिन्यू करेगा रैली या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो अगर डेली को मैं यहाँ पे 5 या फिर 15 मिनट्स भी कर लूँ, तो यहाँ पे हमारे 2 ट्रेड हुए थे निफ्टी में, जो कि हम अभी देखेंगे। जो मैंने शेयर किए थे, एक निफ्टी में था और एक सेंसेक्स में था। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी अच्छी मूवमेंट देखने मिली थी आज। जैसे कि ये 17 थे, तो यहाँ से एक बाई मूवमेंट हमें एक अच्छा खासा मिल गया था, और जो हमने ट्रेड दिया था टेलीग्राम पे प्रीमियम ग्रुप पे, तो वो ये रेंज में था 23,500 से लेके 23,600 के बीच में। तो वहाँ पे हमने 20-30 पॉइंट्स लिए। और फिर जब भी हमने सेंसेक्स का कॉल दिया, जैसे कि आप देख सकते हो डेली में सेम मूवमेंट है, सेलिंग के रैली में है, रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ से रैली कंटिन्यू भी हो सकता है। तो कल का दिन है देखने लायक कि कल के दिन में मार्केट्स क्या रिएक्ट करेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे। तो जो सेंसेक्स का कॉल हमने दिया था वो था अप्रॉक्स इस लेवल के आसपास था, 75,500 से लेके मार्केट्स गए 76 to 77 तक। तो जो प्रीमियम का कॉल दिया था हमने सेंसेक्स का, वो उसका बाइंग प्राइस कॉल साइड में 600 था और 600 से लेके वो 1024 या 30 तक वो कंटिन्यूरी रैली किया था। उसका एसएल था 560, 580 का लो करके फिर वहाँ से एक अच्छी खासी अपसाइड उसने दे दी थी।
स्टॉक ऑप्शंस में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट था आज के दिन के लिए, जिसने हमें मॉर्निंग में ही एक अच्छी मूवमेंट दे दी थी, क्योंकि इसका लॉट साइज़ काफ़ी अच्छा है, 950 का लॉट साइज़ है इसका। तो जब भी आप 2-3 रुपये या फिर 5 रुपये भी मूवमेंट लेते हो तो आपका 3 to 4,000 का प्रॉफिट वहाँ पे हो जाता है। 5 to 6% का प्रॉफिट यहाँ पे आपका हो जाता है। फिर सेलिंग मिली, फिर वहाँ से फिर बाइंग, फिर वो लेवल को रिटेस्ट करके मार्केट फिर वहाँ से साइडवेज हो गया था। सेम कॉल हमने सेंसेक्स का भी दिया था 17 जनवरी। ये मूवमेंट था हमारा, हमने कॉल यहाँ पे दिया था जब भी 2595 के अराउंड था, फिर वहाँ से साइडवेज हुआ और फिर हमें एक अच्छा खासा मूव यहाँ से मिल गया। वो 108 पे बाय था और फिर 118 तक वो अच्छा खासा ट्रेल करते हुए गया था। आइशर मोटर का हमने कॉल दिया था जो कि प्रीमियम ग्रुप पे है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो जाके चेक कीजिए। वो हमने 6940 पे दिया था, बाय दिया था, शॉर्ट टर्म ट्रेड है फ्यूचर्स में, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 6980 के ऊपर जाके सस्टेन करे कल के दिन के लिए। तो आज क्योंकि पॉजिटिव में क्लोज हुआ है तो आई एम कंसिडरिंग कि कल होके ये गैप अप ओपन हो जाएगा। जो एसएल हमारा हिट हुआ है वो था मारुति के ऑप्शंस में, हमने यहाँ पे बाय दिया था और फिर यहाँ से हमें एक अच्छी खासी स्पाइक मिली और फिर हमारा वहाँ पे एसएल हिट हो गया था। तो एसएल लगाने का भी टाइम हमें नहीं मिला था, ठीक है। तो ये एक एसएल था, आज के टोटल 6 कॉल्स थे, तो उसमें से ये एक कॉल था जिसमें एसएल हिट हुआ था। लेकिन केईआई के फ्यूचर्स में हमें प्रॉफिट देखने मिला था वापस से, जिसकी बाइंग हमने 4151 पे करी थी और फिर वहाँ से 4230 तक मार्केट अच्छा खासा ऊपर चला गया था। तो आपका कोई दोस्त या फिर आपके फैमिली में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होना एक बड़ी बात होती है, जो कि आपको गाइड करे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और कम से कम लॉस के ट्रेड्स में, जो आपको डायरेक्शन दे कि आपको यही ट्रेड करना है एट गिवन सर्टन लेवल्स, तब जाके आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो नीचे लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स आने वाले टाइम पे मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच।